Myself, Dr. Mohammad Abdul Latif Siddiqui, Assistant Professor from PG Department of Molajat, Government Nizamiya Tibbi College, Hyderabad. Today, we are going to speak about थायराइड डिसऑर्डर्स। थायराइड डिसऑर्डर्स जो है सो आज के एरा में बहुत कॉमन हो चुका है। अगर पहले के हिसाब में अगर हम देखेंगे तो आजकल हर फीमेल्स तो जो है सो हम बोल सकते हैं कि 80 to 90% यंग फीमेल जो है सो हाइपोथायराइडिज्म में मुब्तला हो रहे हैं। इसके अलावा मेल्स में भी इसका इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है और ये ख़ास तौर पे आपको देखकर ये ताजुब होगा कि वेरी यंग फीमेल्स जो मीनार के एज में होते हैं, यानी टीन एज में, जो अर्ली टीन एज में होते हैं, उनको जो है सो किसी ना किसी सिम्टम की वजह से हम अगर इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं तो वो हाइपोथायराइडिज्म में मुब्तला हो जाते हैं। ये बताने से पहले मैं एक बोल दूं कि थायराइड डिसऑर्डर्स में एक हाइपोथायराइडिज्म होता है और एक हाइपरथायराइडिज्म होता है। थायराइड ग्लैंड हमारे गले के पास एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो कि थायराइड हार्मोन सीक्रेट करता है, T3 T4 जिसको कॉमन लैंग्वेज में बोला जाता है। T3 T4 हार्मोन यहाँ से सीक्रेट होते हैं और एक TSH हार्मोन होता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। और जो पिट्यूटरी हमारे ब्रेन के नीचे से एक सेल्ला टर्शिका में एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है सो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करता है जो हमारे थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करता है। थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स T3 और T4 है, इसको थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कंट्रोल करता है। अब इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड का हार्मोन्स कम करना, अगर हार्मोन्स बनने में कमी हो जाए तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म बोलेंगे, और अगर मकदार जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर वो हार्मोन बन रहा है तो इसको हम हाइपरथायराइडिज्म बोलेंगे। ये दोनों में से जो है मोस्ट कॉमन आज जो देखा जा रहा है वो हाइपोथायराइडिज्म है, यानी थायराइड ग्लैंड से जो हार्मोन सीक्रेट हो रहा है वो हार्मोन के सीक्रेशन में कमी हो रही है। ये कॉमन टीन एज में देखा जा रहा है। तो कॉमन ज़्यादा डिस्कशन मैं हाइपोथायराइडिज्म पे ही करूँगा। अब ये टीन एज में जो देखा जा रहा है, एक तो ये हो रहा है कि लाइफ स्टाइल भी स्टूडेंट्स का हमारे पास का ऐसा हो गया है कि सुबह उठना, लेट उठते हैं, जल्दी से जो है सो फ्रेशअप होकर स्कूल को चले जाते हैं या कॉलेज जो भी जाना है उनको चले जाते हैं। पूरा दिन भर जो है सो एयर कंडीशन रूम में स्कूल में बैठे रहेंगे स्टूडेंट्स, और निकल के आने के बाद ट्यूशन या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी उनके ऐसे हो गए, एक्स्ट्रा प्रोग्राम्स या तो कंप्यूटर्स है या दूसरे इंडोर एक्टिविटीज़ में आकर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और इवनिंग जब तक जो है सो शाम हो जाती है और इवनिंग आवर्स में जो है सो थोड़ा बहुत टीवी देख लिया, एंटरटेन कर लिया अपने आप को और बेड पर चले जाते हैं। इसके अलावा भी जो फूड्स है उनके फूड्स में भी जो है सो मॉर्निंग में नाश्ता बराबर नहीं होता है, लंच में भी जो है सो थोड़ा बहुत जो टिफिन लेकर गए स्नैक्स के तौर में उसको चेंज करके स्नैक्स कर लेते हैं, रात में जो है सो हेवी मील लेते हैं, सो जाते हैं। और एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे यूनानी डॉक्ट्राइन, खासतौर पे पुरानी जो कहावत है उसमें ये कहा गया है कि जो है सो नाश्ता बादशाह की तरह करना चाहिए और दोपहर का खाना एक आम आदमी की तरह खाना चाहिए और रात के खाने को एक गरीब आदमी की तरह खाना चाहिए। लेकिन हमारा जो आज का लाइफ स्टाइल हो गया है वो बिल्कुल उसके बरक्स हो गया है, उसका उल्टा हो गया है, जिसकी तरह से जो है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का इंसिडेंस काफ़ी बढ़ता जा रहा है और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में हाइपोथायराइडिज्म एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिजीज हो गई है। और इसमें जो है सो और एक रिसेंट स्टडीज से ये सामने आया है कि विटामिन डी डेफिशिएंसीज भी जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है हाइपोथायराइडिज्म में। और जब अगर कोई स्टूडेंट, कोई बच्ची जो है सो टीन एज की बच्ची, जब उसको सन एक्सपोजर ही नहीं हो रहा है, मॉर्निंग में निकल के एसी बस या एसी कार या कौन सी भी व्हीकल है जाकर उन्हें पूरा टाइम अगर स्कूल में जहाँ पर भी गुजार दे रहे हैं इंडोर में, जहाँ उसको सनलाइट का एक्सपोजर भी नहीं है, तो उसको जो है सो डेफिनेटली विटामिन डी डेफिशिएंसी होगी और उसका लाइफस्टाइल की वजह से जो है सो हाइपोथायराइडिज्म में बहुत ज़्यादा मुब्तला होते जा रहे हैं। और एक मैं इसमें असबाब सित्ते ज़रूरिया, जो हमारे अतिबा हजरात यूनानी स्कॉलर जो है सो असबाब सित्ते ज़रूरिया जो कि बताए हैं, जो कि हवाए मुहित है, एटमॉस्फेरिक एयर, माकुलो मशरूब, फूड एंड ड्रिंक्स, हरकत व सुकून बदनी, फिजिकल एक्टिविटी एंड रेस्ट, हरकत व सुकून नफसानी, मेंटल एक्टिविटी एंड रिपोज, नौमो यगजा, स्लीप एंड वेकफुलनेस एंड इस्तेफरागो एतबास, यानी एवैक्यूएशन और एंड रिटेंशन। ये 6 एक्टिविटीज़ में जो है सो डिसइक्विलिब्रियम होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो है सो हमारे यूनानी डॉक्ट्राइन में ये बहुत अच्छी तरीके से बता दिया गया है कि अगर ये 6 फैक्टर्स में इक्विलिब्रियम नहीं रहा तो आप डिजीजेस में इन्वॉल्व हो जाएंगे। और एक चीज़ ये भी बताई गई है कि अगर कोई डिजीज़ में ये चीज़ों को इक्विलिब्रियम में लाने से डिजीज़ का प्रिवेंशन होगा, और अगर कोई डिजीज़ में इन्वॉल्व हो गए हैं, खासतौर पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में अगर कोई पर्सन मुब्तला हो जाता है, उससे सफ़र होता है, तो अगर उन्हें ये 6 फैक्टर्स को अगर कंट्रोल में ला लिया तो उन्हें आसानी से उसको ट्रीट वो कर सकता है, उसको
ट्रीटमेंट में बहुत हेल्प मिलती है 6 फैक्टर्स को कंट्रोल में लाने से। अब हाइपोथायराइडिज्म के लिए जो है सो ट्रीटमेंट ये दिया जा रहा है कि एक तो डायरेक्ट हार्मोन रिप्लेसमेंट है, और हमारे पास ये यूनानी जनरल हॉस्पिटल, गवर्नमेंट निज़ाम या यूनानी जनरल हॉस्पिटल और यूनानी तिब्बी कॉलेज में भी जो है सो कई पेशेंट्स आते हैं हाइपोथायराइडिज्म से, और उनका मेन एम यही होता है कि थायराइड की गोली का पावर जो 12.5 25 mcg वगैरह जो लिवोथायरोक्सिन हार्मोन जो सप्लीमेंट यूज कर रहे हैं उसका डोज वो कम करना चाहते हैं, क्योंकि वो कैसा होता है हार्मोनल सप्लीमेंट मिलता है, फिर बॉडी जो है सो और सेडेंट्री लाइफस्टाइल वैसे ही कंटिन्यू होता है, फिर वो डोजेज को हमको और बढ़ाते रहना पड़ता है। तो वैसे कई पेशेंट्स हमारे पास अप्रोच होते हैं, और उनके जो है सो ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास काफ़ी अच्छे मेडिसिन है। अगर हम सिंगल ड्रग्स में बात करेंगे तो कंचनारा गूगल बोलकर एक दवा है जिसका काफ़ी अच्छे से रिजल्ट है, और उसके अलावा जो है सो हमारे पास कंपाउंड मेडिसिन भी है, जैसे कि इत्रिफुल गुददी है और अक्सीर जिगर, दबिदुल्वर्द वगैरह, ये काफ़ी दवाएं हैं जिसकी मदद से जो है सो हम सक्सेसफुली उनको हेल्प कर सक रहे हैं। और एक उस्ते खुद्दूस भी जो है सिंगल ड्रग में है, जिसकी मदद से हम ये क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे पास के पीजी स्कॉलर्स भी जो है सो ये एज ए रिसर्च टॉपिक ले रहे हैं, और करने से जो है सो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। हम उनको इस टाइप में हेल्प कर सक रहे हैं कि पहले उनको जो MCG जो डोज डेली डोज लेते हैं वो डोज पे हमारा मेडिकेशन स्टार्ट करते हैं, फिर जो है सो मंथ और 2 मंथ के बाद उनका इन्वेस्टिगेशन रिपीट होता है। देखने पे हमको ये देखने में मिलता है कि जो थायराइड हार्मोन्स जो बढ़ रहे थे उनके वो रेंज में आना शुरू हो रहे हैं। वैसी तरह जो है सो हम करते हुए जो हार्मोनल सप्लीमेंट है उसको टेपर करते हुए लेकर आते हैं, और उनको जो मैं आपको असबाब सित्तत ज़रूरिया 6 एसेंशियल फैक्टर्स बताया उसको भी जो है सो हम उनको रेगुलर मतलब उसके बारे में भी हम उनको एडवाइसेस देते हैं, जिसकी मदद से जो है सो वो काफ़ी अच्छा वो डोज को कम करने में काफ़ी उनको हेल्प मिल रही है, और एक दूसरे से रिफर होकर काफ़ी पेशेंट्स हमारे पास आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।